कल्पना कीजिए, आप दुश्मन देश में रह रहे हैं। वहाँ आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है और पूरी जिंदगी है, लेकिन उन्हें पता चले कि आप असल में उनके देश के एक जासूस हैं, तो आपको क्या सजा मिलेगी? मौत या उससे बदतर। यह कहानी है भारत के सबसे खतरनाक जासूस की, जिसने अपने देश के लिए अपना नाम, अपना परिवार और अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। सन 1960 राजस्थान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन इतिहास उसे कभी नहीं भूलेगा। वह अलग था, कम बोलता, सादा दिखता। उसे हमेशा लगता था उसकी जिंदगी अलग होगी। वह एक ऐसे परिवार में पला बड़ा जहां देशभक्ति कोई नारा नहीं था, खून में बसी एक आदत थी। उसके पिता एयरफोर्स के अफसर थे जिन्होंने करीब से जंग का खौफ देखा था। वो हमेशा बचपन से ही उसके अंदर देशभक्ति देखते थे। स्टेज उसका पहला प्यार था। स्कूल में होता, स्कूल में भी स्टेज के बारे में सोचता और सोचता ही रहता। मेरे दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनाएंगे। गांव हर रोज खेतों में जाता था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सुनिए हमारी पूरी कहानी। स्कूल के सारे बच्चे उसके एक्टिंग से काफ़ी खुश रहते, काफ़ी तालियां बजाते और उसको काफ़ी प्रेरित करते। अब वह बड़ा हो चुका था। स्कूल के थिएटर से निकलकर कॉलेज के थिएटर तक आ चुका था। एक्टिंग की दुनिया को जी रहा था। कॉलेज के थिएटर में वह सिर्फ एक्टिंग नहीं करता था, वह किरदार को जीता था। एक नाटक में उसने एक ऐसे अफसर का रोल किया जो गद्दारी से बेहतर मौत को चुनना पसंद करता। तालियां बजाने वाली उस भीड़ में कुछ ऐसी खामोश निगाहें भी थी जो एक निडर जासूस को देख रहे थे, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लोग। और जैसे ही प्ले खत्म हुआ, वह रॉ के अधिकारी रविंद्र से आकर मिलते हैं और पूछते हैं, क्या तुम देश के लिए सब छोड़ सकते हो? और फिर क्या था? रविंद्र ने हाँ बोली और फिर 2 साल सिर्फ ट्रेनिंग। और अब रविंद्र मर चुका था। वह था नवी अहमद शाकिर। एक नई जिंदगी, नया नाम, नया पासपोर्ट। उर्दू लिखता, उर्दू पढ़ता, तकबीर कहें, अल्लाह अकबर। अब सना पढ़ें। नवाज पढ़ता और एक नई जिंदगी को जी रहा होता, जासूस की जिंदगी। पर मन ही मन डरता कि एक गलती उसकी जान ले सकती है। अब वो अपनी दूसरी ज़िंदगी बनाने निकल चला था और उसने कराची यूनिवर्सिटी में आकर एडमिशन लिया, जहाँ पे उसने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी पढ़ाई करी और उसके बाद में उसकी डिग्री प्राप्त करी। वो सिस्टम में घुसना चाह रहा था, जो कि मुमकिन हुआ। पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अब भारत पाकिस्तान से एक कदम आगे था। उसने जो भारत को जानकारी दी वो कोई सुनी बातें नहीं थी, बट वो हार्डकोर इंटेलिजेंस थी, पक्की और अचूक जानकारी। दुश्मन की सेना कहाँ जा रही है, अफसरों की कहाँ पोस्टिंग हो रही है और हथियारों का जखीरा कहाँ पर है, सब पर उसकी पैरी नज़र थी, जिसको वो एक लेटर के ज़रिए भारत तक भेजता था। लेटर को पहले पाकिस्तान से दुबई भेजा जाता और दुबई के जरिए वो भारत तक आता। रविंद्र की पहुंच पाकिस्तान की उन टॉप सीक्रेट फाइल्स तक थी जिसने भारत को हमेशा दुश्मन से 2 कदम आगे रखा। उसकी भेजी एक रिपोर्ट ने घुसपैठियों को बॉर्डर पर ही ढेर करवा दिया, पाकिस्तान की सारी बड़ी साजिशों को नाकाम कर दिया और सबसे बड़ी बात, उसकी एक खुफिया जानकारी ने 20,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों को मदद करी और इसकी वजह से उसको खिताब मिला ब्लैक टाइगर का। रविंद्र ना सिर्फ भारत की मदद कर रहे थे, साथ साथ वो पाकिस्तान आर्मी के लिए भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और उसी का नतीजा था कि उनको पाकिस्तान आर्मी में मेजर के लिए प्रमोट कर दिया गया। आप दोनों को मेरी शुभकामनाएं। रविंद्र ने अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ पर एक शादी करी और कुछ टाइम बाद उनके खूबसूरत सा बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं अरीब अहमद खान।
वो हमेशा खुश तो दिखते थे पर हर रात झूठी ज़िंदगी देते थे। भारत को खुफिया जानकारी तो देते थे पर अपनी तरफ आने वाले खतरे से बेखबर थे। उन्हें नहीं पता था कि जल्दी उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लगातार नाकाम होते ऑपरेशंस और हार ने पाकिस्तान सेना की रातों की नींद उड़ा दी थी। उनके अफसर्स बौखला गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, पर इतना समझ में आ गया था कि गद्दार सरहद पार नहीं बल्कि उनके अपने घर में बैठा है। आईएसआई ने अपने अफसरों की एक खौफनाक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, तारीखों और खुफिया रिपोर्ट का मिलान किया और सुई जाकर अटकी उनके सबसे खूनहार अफसर मेजर नवी अहमद पर। अब ब्लैक टाइगर कोई शिकारी नहीं बल्कि शिकार बन चुके थे। आईएसआई की खामोश निगाहें उसके हर एक कदम के साये की तरह पीछा कर रही थी। उन पर हर पल नजर रखी जा रही है, वो इस बात से अनजान थे। सारी खुफिया जानकारी रॉ को देते रहे। तभी होती है सबसे बड़ी गलती। रॉ की तरफ से एक नए एजेंट इनायत मसीहा को भेजा जाता है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान आ तो जाते हैं पर आते ही उनको आईएसआई दबोच लेती है। रविंद्र अपनी तरफ बढ़ते हुए खतरे से अनजान, और तभी चालू होता है इनायत के साथ का इंटेरोगेशन, जहां पर इनायत टूट जाते हैं। आईएसआई ने सच परखने के लिए एक खौफनाक जाल बिछाया और इनायत की जान पर बंदूक रखकर रविंद्र तक एक गुप्त संदेश भिजवाया। तय वक्त पर वो इनायत से मिलने पार्क पहुंच गए, लेकिन जैसे ही इनायत बेड पर आकर बैठे, आईएसआई ने चारों तरफ से दबोच लिया। भारत के सबसे बेहतरीन जासूस की दुश्मन की चाल से नहीं बल्कि ये अपनी एक गलती की वजह से शिकार हो गए। बचाव का कोई रास्ता नहीं। एक ही पल में सिर पर काला नकाब पड़ा और भारत का सबसे शानदार जासूस हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया। जब नकाब टूटा तो वो सियालकोट के उस खौफनाक टॉर्चर सेंटर में थे जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। मेजर नवी अहमद का खेल अब खत्म हो चुका था। टॉर्चर, दर्द, दिन रात की पूछताछ, जख्म पर जख्म, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब उनके सामने सिर्फ जेल की दीवारें थीं, अंधेरी कोठरी, चारों तरफ सन्नाटा और एक लंबा अकेलापन। साल गुजरते गए, 16 साल हो चुके थे। हर दिन हर रात धीरे धीरे उम्मीद खत्म होने लगी थी। उनके दिल में बस एक सवाल रह गया, क्या कुर्बानी का यही इनाम होता है? टॉर्चर ने शरीर को तोड़ दिया, बीमारी ने ताकत छीन ली, शरीर हार गया था लेकिन दिल अभी भी भारत के लिए धड़क रहा था। और फिर चुपचाप बिना किसी शोर के ब्लैक टाइगर इस दुनिया से चले गए। सरकार ने उन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया। ना कोई मेडल, ना कोई नाम, लेकिन एक पूरे देश को बचाकर वे खामोशी से अमर हो गए। आज जो हमारी ये सुकून की हंसी है, ये उन हीरो की बदौलत है जो कभी वर्दी में नहीं दिखते, बस अपना सब कुछ लुटा देते हैं सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी के लिए। रविंद्र कौशिक यानी ब्लैक टाइगर इतिहास में चाहे गुम हो जाएं पर हमारे दिलों में हमेशा राज करेंगे, हमारे दिल में रहेंगे। हमेशा याद रखना, देश में अनगिनत गुमनाम हीरो हैं कि आज आप अपने घर में सुरक्षित सो रहे हैं क्योंकि किसी न किसी की पहचान मिट गई। सब शांत है, हाँ, लेकिन हमेशा चौकस रहो। वाह कितना मजा आ रहा है। हाँ और घबराओ, मैं भी आया। ऊपर देखो सूरज, झूला और ऊंचा